नमस्कार भाइयों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं राकेश। पिछले वीडियो जिनिक्रा पुस्तक से मैंने बताया था भाइयों, जाट हरलाल किसान की कथा, जो कि जिनिक्रा पुस्तक संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक ऐसा है भाइयों। आज मैं उसी जिनिक्रा पुस्तक से जो है संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक में जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि हम आज जानेंगे कि तंबाकू या नशा करना महापाप है और तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुई। ये हम जिनिक्रा पुस्तक संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक से जानेंगे, जो कि जो है पूरा विश्व जो है उस संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक को ज्ञान का लोहा मानता है। इसलिए जो है भाइयों, मैं उस पुस्तक से जो है ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आखिर क्या है जिनिक्रा पुस्तक में, आइए देखते हैं। ये वो जिनिक्रा पुस्तक है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ भाइयों कि आप इसको निःशुल्क जो है SMS करके जो है इसमें इन नंबरों से जो है आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। और यदि ऐसे ख़रीदना चाहते तो इसका धर्मार्थ मूल्य आपको 20 रुपये में मिल जाएगा। और इसकी लागत है भाइयों 58 रुपये में इसकी लागत बना हुआ है। हालांकि इसमें नहीं दिया है, लेकिन इसको आप जो है 20 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। यदि निःशुल्क मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबरों पर SMS करके मंगवा सकते हैं। अब नंबर कहाँ से मिलेगा आपको, जो है ये सत्संग आता है संत रामपाल जी की, तो आप इन चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग देख सकते हैं, जो कि ये टाइम दिए हुए हैं। साधना बिरंदा STV हरियाणा में ईश्वर श्रद्धा चैनल पे ना। तो पिछली वीडियो में संत भगत हरलाल की कथा के बारे में जाना था भाइयों, हरलाल जाट की कथा है ना। आज हम जानेंगे तंबाकू सेवन करना महापाप है और तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है भाइयों, चलते हैं उसी पृष्ठ में। अब कैसे पाप है ये संत रामपाल जी की लिखित पुस्तक से जानेंगे। अच्छा से दिखाने का प्रयास करूँगा। ये भाई ने दिया है तंबाकू का सेवन करना महापाप कैसे है, ये दी दिया है। संत गरीबदास जी ने भक्त हरलाल जी से कहा है कि आप जो भी दीक्षा लेता है तंबाकू माने हुक्का बीड़ी सिगरेट किल चिलम आदि डालकर भी कभी सेवन नहीं करना और अन्य नशीली वस्तुओं का प्रयोग न करना। भक्त ने कहा कि हे महाराज जी, तंबाकू तो लगभग सब किसान पीते हैं, इसमें क्या हानि है। संत गरीबदास जी आंसर देते हैं। गरीबदास जी ने कहते हैं कि आपने रामायण तथा महाभारत की कथा तो सुनी ही होगी, उसमें हुक्का सेवन कहीं वर्णन नहीं है। तंबाकू की उत्पत्ति बताऊं कैसे हुई, सुन। संत गरीबदास जो है संत हरलाल को बताते हैं तंबाकू की उत्पत्ति की कथा। एक ऋषि तथा एक राजा साधु थे। एक दिन राजा की रानी ने अपनी बहन ऋषि की पत्नी के पास संदेश भेजा कि पूरा परिवार हमारे घर भोजन के लिए आए। मैं आपसे मिलना भी चाहती हूँ, बहुत याद आ रही। अपनी बहन का संदेश ऋषि की पत्नी ने अपने पति से साझा किया। तो ऋषि जी ने कहा कि साधु से दोस्ती अच्छी नहीं होती। तेरी बहन वैभव का जीवन जी रही है। राजा को धन तथा राज की शक्ति का अहंकार होता है। वे अपनी बेइज्जती करने को बुला रहे हैं, क्योंकि फिर हमें भी कहना पड़ेगा कि आप भी हमारे घर भोजन के लिए आना। हम उन जैसी भोजन व्यवस्था जंगल में नहीं कर पाएंगे। यह सब साधु जी का
षड्यंत्र है। आपके सामने अपने को महान तथा मुझे गरीब सिद्ध करना चाहता है। आप यह विचार त्याग दें, हमारे न जाने में हित है। परंतु ऋषि की पत्नी नहीं मानी। ऋषि तथा पत्नी व परिवार राजा का मेहमान बनकर चला गया। रानी ने बहुमूल आभूषण पहन रखे थे, बहुमूल वस्त्र पहने हुए थे। ऋषि की पत्नी के गले में राम नाम जपने वाली माला तथा समान वस्त्र साध्वी वाले, जिसे देखकर दरबार के कर्मचारी अधिकारी मुस्कुरा रहे थे कि यह राजा का साड़ू है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू तेली। यह चर्चा ऋषि परिवार सुन रहा था। भोजन करने के पश्चात ऋषि की पत्नी ने भी सोचा, पत्नी ने भी कहा कि आप हमारे यहाँ भी इस दिन भोजन करने के लिए आइएगा। निश्चित दिन को राजा हजारों सैनिक लेकर परिवार साधु ऋषि जी की कुटी पर पहुंच गए। ऋषि जी ने स्वर्गलोक के राजा इंद्र से निवेदन करके एक खाने की कामधेनु माने सर्व कामना यानी इच्छा पूर्ति करने वाली सहज वाली गाय, जिसकी उपस्थिति में खाने की किसी पदार्थ की मनोकामना करने से मिल जाता है, जो है। निश्चित दिन को राजा हजारों सैनिक लेकर सब परिवार साधु ऋषि जी की कुटी पर पहुंच गया। ऋषि जी ने स्वर्गलोक के राजा इंद्र से निवेदन करके एक कामधेनु, जो कि सर्व मनोकामना पूरी करता है, जिसके सामने जो भी खाने की इच्छा रखते हैं वो कामना करने से जो है मिल जाता है, वह पौराणिक समानता है, मांगी। उसके बदले में ऋषि जी ने अपने पुण्य कर्म संकल्प किए थे। इंद्रदेव ने एक कामधेनु तथा एक लंबा चौड़ा तंबू माने टेंट भेजा। कुछ सेवादार भी भेजे। टेंट के अंदर गाय को छोड़ दिया। ऋषि परिवार ने गौ माता की आरती उतारी, अपनी मनोकामना बताई। उसी समय 56 प्रकार के भोजन चांदी की परातों, टोकनियों, कहाड़ों में स्वर्ग में से आए और टेंट में रखे जाने लगे। लड्डू, जलेबी, कचौरी, दही बड़े, हलवा, खीर, दाल, रोटी, मंडे तथा पूरी, बूंदी, बर्फी, रसगुल्ले आदि आदि से आधा एक एकड़ का टेंट भर गया। ऋषि जी ने राजा से कहा कि भोजन जीवो। राजा ने बेइज्जती करने के लिए कहा कि मेरी सेना भी साथ में भोजन खाएगी, घोड़ों को भी चारा खिलाना है। ऋषि जी ने कहा कि प्रभु कृपा से सब व्यवस्था हो जाएगी, पहले आप तथा सेना भोजन करें। राजा उठकर भोजन करने वाले स्थान पर गया। यहाँ वहाँ पर सुंदर कपड़े बिछे थे। राजा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर चांदी की थालियों में भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन ला लाकर सेवादार रखने लगे। अन्य देव की स्तुति करके ऋषि जी ने भोजन करने की प्रार्थना की। राजा ने देखा कि इसके सामने तो मेरा भोजन भंडारा कुछ भी नहीं था। मैंने तो केवल ऋषि परिवार को ही भोजन कराया था। यह वह भी 3-4 पदार्थ बनाए थे। राजा श्रम के मारे पानी पानी हो गया। खाना खाते वक्त बहुत परेशान था। ईर्ष्या की आग धधकने लगी। बेइज्जती मान ली। सर्व सैनिक खाए और सराहे। राजा का रक्त जल रहा था। अपने टेंट में जाकर ऋषि को बुलाया और पूछा कि यह भोजन जंगल में कैसे बनाया। ना कोई कड़ाही चल रही है और ना ही कहीं आग जल रही है चूल्हा में, कोई चूल्हा जल रहा। ऋषि जी ने बताया कि मैंने अपने पुण्य तथा भक्ति से के बदले स्वर्ग से एक गाय उधारी मांगी है। उस गाय में विशेषता है कि हम जो भी जितना भोजन चाहे तुरंत उपलब्ध करा देते हैं, माने वो करा देती है। राजा ने कहा कि मेरे सामने उस उपलब्ध करा के लाओ तो मुझे विश्वास हो। ऋषि तथा राजा टेंट के द्वार पर, राजा ने कहा पूरे सामने उपलब्ध करा भोजन तो मुझे विश्वास हो। ऋषि तथा राजा टेंट के द्वार पर खड़े हो गए। अंदर केवल गाय खड़ी थी। द्वार की ओर मुख था। टेंट खाली था क्योंकि सबने भोजन का खा लिया था। शेष बचा सामान तथा सेवक ले जा चुके थे। गाय को ऋषि जी की अनुमति का इंतजार था। राजा ने कहा, ऋषि जी यह गाय मुझे दे दे। मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, उसका भोजन इससे बनवा लूंगा। तेरे किस काम की है?
ऋषि ने कहा, राजन, मैंने यह गौ माता उधारी ले रखी है, स्वर्ग से मंगवाई है। मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं आपको नहीं दे सकता। राजा ने दूर खड़े सैनिकों से कहा कि इस गाय को ले चलो। ऋषि ने देखा कि साधु की नीयत में खोट आ गया है। उसी समय ऋषि ने गौ माता से कहा कि गौ माता, आप अपने लोक, अपने धनी स्वर्ग राजा इंद्र के पास शीघ्र लौट जाएं। उसी समय कामधेनु टेंट को फाड़कर सीधे ऊपर को उड़ चली। राजा ने गाय को गिराने के लिए गाय के पैर में तीर मारा। गाय के पैर से खून बहने लगा और पृथ्वी पर गिरने लगा। गाय घायल अवस्था में स्वर्ग में चली गई। जहाँ जहाँ गाय का रक्त गिरा था वहीं वहीं तंबाकू उग गया। फिर बीज बनकर अनेकों पौधे बनने लगे। संत गरीबदास जी ने कहा है कि ता प्लस खू माने तंबाकू, खू नाम खून का, तमा नाम गाय, 100 बार सौगंध इसे खाए न पिए। अर्थ है भाइयों, बताया संत गरीबदास जी ने कि फारसी भाषा में तमा गाय को कहते हैं, खू माने खून यानी रक्त को कहते हैं। यह तंबाकू गाय के रक्त से उपजा है। इसके ऊपर गाय के बाल जैसे रूंग माने रूंग रोम जैसे होते हैं। हे मानव, तेरे को 100 बार सौगंध कि इस तंबाकू का सेवन किसी रूप में भी मत कर। तंबाकू का सेवन का गाय का खून पीने जैसे के समान पाप लगता है। मुसलमान धर्म के व्यक्तियों को हिंदुओं से पता चला कि तंबाकू की उत्पत्ति ऐसे हुई। उन्होंने गाय का खून समझकर खाना तथा हुक्के में पीना शुरू कर दिया, क्योंकि गलत ज्ञान के आधार से मुसलमान भाई गाय के मांस को खाना धर्म का प्रसाद मानते हैं। वास्तव में हजरत मोहम्मद, जो मुसलमान धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने कभी भी जीव का मांस नहीं खाया था। गरीबदास जी आगे बताते हैं, नबी मोहम्मद नमस्कार, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया। गरीब अर्श खुर्स पे अल्लाह तखत थे, खालिक बिन नहीं खाली, वे पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब की अवदाली। आगे भगवत बताते हैं संत गरीबदास जी, भाइयों, नबी मोहम्मद तो आदरणीय महापुरुष थे जो परमात्मा के संदेश वाहक थे। ऐसे ऐसे 1,80,000 पैगंबर मुसलमान धर्म में माने बाबा आदम से लेकर मोहम्मद तक माने गए हैं। ये सब पाक माने पवित्र व्यक्ति थे, जिन्होंने कभी भी किसी पशु पक्षी पर करत यानी तलवार नहीं चलाई। वे तो परमात्मा से डरने वाले थे, परमात्मा कृपा पात्र थे। बाद में कुछ मुल्ला काजियों ने मांस खाने की परंपरा शुरू कर दी, जो आगे चलकर धार्मिकता का अपवाद माने बिगड़ा रूप बन गई। उसी आधार से सर्व मुसलमान भाई पाप को खा रहे हैं। फिर भ्रमित मुसलमानों ने तंबाकू का सेवन माने खाना हुक्का बनाकर पीना प्रारंभ कर दिया। भोले हिंदू धर्म के व्यक्तियों ने उनकी चाल नहीं समझी। उनके कहने से तंबाकू का सेवन जोर शोर से शुरू कर दिया। वर्तमान में तो यह पंचायत का प्याला बन गया, जो भारी भूल है, अज्ञानता का पर्दा है। इसे भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। संत गरीबदास जी ने फिर बताया है कि हे भक्त हरलाल जी, और सुन, तंबाकू सेवन के पाप। गरीब पर द्वार स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले, मनीरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी, मांसाहारी मानव व प्रत्यक्ष राक्षस जान, मुख देखो न ताश कबो फिरे 84 खान, सुरा पद मन मनसाहारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म काटत है शीसम, साक्षी साहिब है जगदीशम, सोर नारी जारी करे सुरा 500 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार, हुक्का हरदम पीवते लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं जन्म पिछले सूर। उपरोक्त वाणियों का अर्थ है, वाणी संख्या 1 में कहा है कि जो व्यक्ति अन्य स्त्री से अवैध संबंध बनाता है, उस पाप के कारण वह 70 जन्म अंधे को प्राप्त करता है। अंधा गधा गधी, अंधा वेल, अंधा मनुष्य, अंधा स्त्री के लगातार 70 जन्मों में कष्ट भोगता है।
बाड़ी संख्या 2, कड़वी शराब रूपी पानी जो पीता है वह उस पाप के कारण 70 जन्म तक कुत्ते के जन्म प्राप्त करके कष्ट उठाता है। गंदी नालियों का पानी पीता है, रोटी न मिलने पर मेला खाता है। बाड़ी संख्या 3, जो व्यक्ति मांस खाते हैं वे तो स्पष्ट राक्षस हैं, उनका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए, यानी उनके साथ रहने से अन्य भी मांस खाने का आदि हो सकता है, इसलिए उनसे बचें। वह तो 84 लाख योनियों में भटकेगा। वाड़ी संख्या 4-5, सुरा शराब माने पान पीने वाले तथा पर स्त्री को भोगने वाले, मांस खाने वाले को अन्न पाप कर्म भी भोगने होता है। उसके 70 जन्म तक मानव या बकरा बकरी, भैंस या मुर्गे आदि की जीवनों में सिर कटाते हैं। इस बात को परमात्मा को साक्षी रखकर कह रहा हूँ, सत्य मानना। बाड़ी संख्या 6, एक चिलम भरकर हुक्का पीने वाले को देने से भरने वाले को जो पाप लगता है वह सुनो। एक बार पर स्त्री गमन करने वाला, एक बार शराब पीने वाला, एक बार मांस खाने वाला पाप के कारण उपरोक्त स्पष्ट कष्ट भोगता है। 100 स्त्री से भोग करे और 100 बार शराब पिए, उसे जो पाप लगता है वह पाप एक चिलम भरकर हुक्का पीने वाले को देने वाले को लगता है। विचार करें। तंबाकू सेवन माने हुक्का में, बीड़ी सिगरेट में पीने वाले को, खाने वाले को, करने वाले को कितना पाप लगेगा, इसलिए उपरोक्त सर्व पदार्थों का सेवन कभी ना करो। बाड़ी संख्या 7, समाज के व्यक्तियों को देखकर कुछ व्यक्ति हुक्का या अन्य नशीली वस्तुएं सेवन करने लग जाते हैं। यदि सत्संग सुनकर बुराई त्याग देते हैं तो वे जीव पिछले जन्म में भी मनुष्य थे, उनके अंदर नशे की गहरी लत नहीं बनती। परंतु जो बार बार सत्संग सुनकर भी तंबाकू आदि नशे का त्याग नहीं कर पाते, वे पिछले जन्म में सूअर के शरीर में थे। सूअर के शरीर में बदबू माने बंद स्मेल, सूंघने से तंबाकू की बदबू पीने सूंघने की गहरी आदत होती है। वे शीघ्र हुक्का व अन्य नशा नहीं त्याग पाते। वे अपने अनमोल मानव शरीर रूपी लाल को मिट्टी में मिला रहे हैं। उनको अधिक सत्संग सुनने की राय दी जाती है। निराश न हो, सच्चे मन से परमात्मा कबीर जी से नशा छुड़वाने की पुकार प्रार्थना करने से सब नशा छूट जाता है। भाइयों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में जानेंगे तंबाकू के विषय में अन्य विचार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा हर आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई दे। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार।